वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज फास्ट है तो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा और पूजा वगैरह की। अभी उसके बाद कॉल्स वगैरह ली थोड़ी बहुत और फिर ऑफिस का काम वाम में लगा हुआ था। भूख भी लग रही है, सिर्फ चाय में हूँ सुबह से। तो अब सोच रहा हूँ कि मैंगो शेक बनाया जाए, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं खा सकता। वाटर इनटेक भी कितना ज़्यादा हूँ, इसमें फिर और भूख लगने लगती है पानी पीते पीते। तो सोच रहा हूँ मैंगो शेक बनाया जाए, उससे क्या थोड़ी देर के लिए भूख शांत होगी, कुछ टाइम के लिए। मेहनत चल रही है, फास्टिंग चल रही है। आज का जिम भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं खाया गया। मैंने पहले ही बताया कि वाटर इनटेक रहता है बस ज़्यादातर मोस्टली, और एक टाइम मतलब खाना मतलब बिना नमक का खाना होता है। तो बिना नमक के तो बहुत ही मुश्किल है कुछ भी खाना, तो मतलब कुछ खा ही नहीं सकते। फ्रूट्स पे जिंदा रहो या फिर वाटर इनटेक पे जिंदा रहो। अब एक टाइम फ्रूट्स भी खा सकते हैं बस, तो है ही नहीं कोई ऑप्शन मेरे पास, या हम दोनों के पास ही। खुशबू का तो और ज़्यादा फास्ट टाइट हो गया क्योंकि वो सुबह भी कुछ बस चाय पिए गई है और लेके भी आज जल्दी जल्दी में कुछ नहीं गई है। और जल्दी ऑफिस जाना पड़ा कॉल्स वगैरह और काम की वजह से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ या तो मैं दिया हूँ जाके, या फिर पूछता हूँ फ़ोन करके क्या सीन है ऑफिस में, कुछ खाया है, कुछ मिला है। क्योंकि कभी कभी क्या ऑफिस में भी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह वो सब। तो अगर जो कुछ मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे लेके। बनाना शेक बना रहे हैं, बनाते हैं। एक में काम चल जाएगा हम दोनों में से एक। काफी बड़ा साइज है इसका मैंगो। चलो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। एक सीरीज देख रहा हूँ, जब मैं देख लूँगा इसका रिव्यू बताऊंगा मैं। अभी मतलब बीच बीच में जब टाइम मिलता है देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो देख के रिव्यू करता हूँ, बताता हूँ। चलो बाय। हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो तुम? मैं नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो यहाँ बैठे हुए। 11 बज रहे हैं और हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। किस चीज़ की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तुम? मैं इंस्टाग्राम की स्क्रिप्ट के लिए काम कर रहा हूँ। 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली है, मतलब 2-3 आइडिया थे मेरे पास और अभी भी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है ना। पेज पे पेज भरे जा रहे हैं, पूरी डायरी भर दूंगा मैं। और वीडियो एक नहीं बनाई है अभी तक। मतलब वीडियो बनाने का तो ये हो जाता है कि जो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। दिक्कत क्यों हो रही है? स्क्रिप्टिंग अभी बिल्कुल एकदम मेरी जो मैं चाह रहा हूँ ना वो वैसी नहीं हो पा रही है। मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट ऐड ओपन करने पड़ रहे हैं, हेल्प लेनी पड़ रही है और रील्स देखनी पड़ रही हैं, अपना काम भी हो जाता है ऑफिस का। कैसा लग रहा है तुम्हें ये वीडियोस वाला काम शुरू करके? मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि यार क्या क्यों ले लिया ये? ठीक है यार, जो हमें करना था वो करते रहो। झिकझिक क्यों ले ली तुमने? ऐसा कुछ नहीं है। गाइस मोटिवेशन देख रहे हो आप? और तुमने तुम्हारे फ़ोन की ट्विनिंग कर रखी है अपनी टी शर्ट के साथ? फ़ोन की ट्विनिंग? कवर की, सॉरी। उससे मेरे जॉर्डन से रिलेटेड है। या तो कुछ बनाओ, तुम जॉर्डन के ऊपर भी बना सकते हो यार। नहीं, रहने दो। क्यों? क्यों? क्या कह रहे, जीरो से शुरू करना है? जब नाइकी मेरे को स्पॉन्सरशिप करेगा जब बनाऊं। मैं सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा कुछ भी ना करना पड़े। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तुम्हारा ऑफिस का काम हो गया सारा? ऑफिस का काम भी पेंडिंग में है, पढ़ाई चल रही है, उसमें अलग काम चल रहा है। 2 रिपोर्ट पर काम करना है अभी मुझे। और वो कब करने वाले हो? तो वो करूँगा इसके बाद, स्क्रिप्ट लिखने के बाद। आज ही पूरी स्क्रिप्ट करनी है, 3 दिन से वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा रूटीन क्या है? और रूटीन सुबह उठो, पहले
चेक करो कि जो काम क्या है, कॉल्स लो। हम्म और पहले सुबह उठते तो कॉल्स हो जाती हैं, हम्म ठीक है, फिर नहाओ, पूजा करो, हम्म उसके बाद खाना पीना खाओ और फिर कॉल से स्टार्ट, फिर अपना काम करो ऑफिस का। पूरे दिन 9 घंटे, 9-10 घंटे, 11-11 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद शाम में पूजा, जिम। उसके बाद आज तो फास्ट था तो आज कुछ कहीं गए नहीं है, इसलिए आज थोड़ा जो जिम का टाइम है जो मिला है मेरे को अभी, उसे मैं स्क्रिप्टिंग पे दे रहा हूँ कि जो मैं इसे पूरी कर दूँ लिखने की। तो तुम इतनी सारी चीजें सब एक साथ कर लेते हो मैनेज? कर रहे हैं स्क्रिप्ट, मतलब मैं ऐसी नहीं लिख रहा कि 10 मिनट वाली 5 मिनट वाली लिख रहा हूँ, मैं मूवीज टाइप मतलब आधे घंटे उसके लिए लिख रहा हूँ। अब उसका एक पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ओके। कुछ अलग टाइप का लिख रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा हूँ। मुझे भी पास कुछ होंगे पता नहीं, लेकिन ठीक है, अपने मन के लिए डायरी में तो लिख ही रहे हैं स्क्रिप्ट अपने मन की। बोले ग्रेजुएशन के बाद अब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं कहीं तो बढ़ ही रहे हैं और क्या, पढ़ाई कुछ छोड़ तो दी लिख थी ही भाई, रहे 10 हैं साल से भाई। पढ़ाई छोड़ी हुई है। पेन पकड़ लिया मैंने मैं तो 10 साल से सिर्फ लेकिन पेन कीबोर्ड। मैंने रेड पकड़ा है मास्टर जी, मास्टर जी। अब मेरे को कोई इसमें नंबर नहीं दे सकता, मैं खुद ही नंबर दे देता हूँ मेरी स्क्रिप्ट पास भाई होगी, फेल लेकिन होगी, कितनी गजब बात सब है ना मेरी कि है। 10 साल से तुम सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पर हो, चाहे वो फोन का हो या लैपटॉप, और अब हाँ। तुम डायरी और पेन के साथ अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। कितना चेंज है। मतलब कभी कभी मुझे सिग्नेचर करने होते हैं तो बड़ा वियर्ड हो जाता है यार, अजीब हो अपने जाता है फ़ोन से signature करते हुए। फ़ोन कह रही हूँ, ये पेन से सिग्नेचर करना। मतलब 10 सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर बिगड़ने लगते हैं हाँ, देन आई चेंज हो प्रेफर जाते हैं। ई सिग। हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज रहे हैं और नहा धो लिए हैं, पूजा हो गई है और कॉल्स वगैरह हो गए। फ्राइडे है आज, तो कल तो व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाए, कल शूट वगैरह नहीं कर पाए। आज ही के व्लॉग में डाल दूँगा थोड़ा बहुत जो भी करूँगा। तो आज मैं मतलब काम वाम कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट करके डाल देता हूँ कि जो क्या चलता है दुबई का, क्या नहीं चलता है। कि बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई ईजी हैं चीज़ें, सब कुछ ईजी है, बहुत ईजी है चीज़ें, बट ऐसा कुछ नहीं है। ईजी वीजी कुछ नहीं है भाई। अगर जो तुम स्टेबल हो ना अपनी जॉब में इंडिया में, मतलब अगर तुम्हें हो गया एक्सपीरियंस 8-9 साल और 10 साल, और अगर जो स्ट्रगल कर सकते हो कि भैया 1-2 साल अपने स्ट्रगल के लिए दे सकते हो, और तो आपके लिए दुबई बेस्ट है। और अगर जो आप 8-9 साल से कम एक्सपीरियंस हो या ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं, हम लोगों को तो जाते ही हाउस हेल्प चाहिए और चीज़ें इजी टू गो हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको अगर जो कोई, आप सिंपल सी बात ये समझो कि अगर जो आप कोई सिटी भी चेंज करते हो ना, तो भी टाइम लगता है उस सिटी के साथ एडजस्ट होने में, काम करने में, चीज़ों के साथ घुल मिलने में, उस शहर को एक्सेप्ट करने में। तो ये सब चीज़ें मैं बता दूँगा जैसे जैसे चीज़ें मेरे को भी पता चलती जाएंगी। जैसे अब हमें भी पता चल रही हैं चीज़ें, 8-9 महीने हो गए हम लोगों को यहाँ आए हुए, तो हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को उस लेवल पर आने के लिए। तो 1 साल 2 साल तो लेके चलो भाई, तुम कहीं भी निकल रहे हो तो यहाँ से। लोगों को सैलरी का आइडिया ही नहीं है, मतलब किसी भी कंट्री में या किसी भी देश में जा रहे हैं तो लोगों को, बहुत से लोगों को सैलरी का आइडिया नहीं होता। इवन जैसे वाइट कॉलर जॉब हो गई तो उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। जो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, जो नीची जॉब पे और छोटी जॉब पे काम करते हैं ना, उनको बेचारों को आइडिया ही नहीं रहता। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, लोगों को ये समझाया जाता है कि भाई पूरी सैलरी है, टैक्स नहीं है, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें बस दूर से अच्छी लगती हैं कि टैक्स नहीं है, ये सब नहीं है, सैलरी इतनी मिलेगी उतनी मिलेगी। यहाँ पे सैलरी का कुछ पॉइंट बता दूं मैं कि यहाँ सैलरी का डिस्कशन क्या होता है। जो एम्प्लॉयर है ना, वो लोग बोलते हैं कि भाई सैलरी तो पूरी मिल रही है ना, टैक्स वैक्स वगैरह कुछ नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स वगैरह से अलग भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो बोलेंगे कि भाई 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन 1 लाख रुपए इनफ नहीं है भाई, 4,000 दिरहम होते हैं वो कुल्ली। और यहाँ पे रहना खाना पीना बहुत बहुत महंगा है। इंडिया से कम 4 गुना ज़्यादा महंगी हैं चीज़ें यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि भैया 1 लाख रुपए मिल रहे हैं पूरे के पूरे मिलेंगे वो चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।